Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss introduction to research methodology. I am Dr. Abdul Ghaffar, Chairperson, Department of Mathematics, Ghazi University, Dera Ghazi Khan. When we discuss the subject research methodology, first of all, we will discuss what is research. There are several definitions of research. The first definition is a careful investigation for new facts in any branch of knowledge. And the other definition is Redman and More. Research is a systematic effort to gain new knowledge. When we discuss this topic, what is research? Research is a systematic process of inquiry aimed at discovering, interpreting, or revising facts, theories, or applications. It involves gathering data, analyzing it, and drawing conclusion to expand knowledge in particular field. Research can be conducted in various fields such as science, social science, humanities, business, or in any other subject. It is usually follow a structured methodology that includes जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम और क्वेश्चन, डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक इशू और क्वेरी टू बी एक्सप्लोर्ड। फिर हम क्या करते हैं, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जब हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर की बात करते हैं, studying previous research to understand the current state of knowledge, designing a method, deciding how to collect data, whether through experiment, surveys, interviews, or other means. Collecting data, gathering information or evidence, analyzing data, interpreting the data to identify the trends, patterns, or solutions. और जो लास्ट स्टेप होता है रिसर्च का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। व्हेन वी ड्रा कंक्लूजन, बेसिकली समराइजिंग द फाइंडिंग्स एंड डिटरमिनिंग देयर implications, consuming result, sharing the finding through publications, reports, or presentations. Research is essential for advancing knowledge, solving problem, and informing decision in various fields. तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बेसिकली अगर मैं इसको उर्दू में बयान करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि तहकीक एक मुनज़्ज़म अमल है जो किसी मखसूस मौजू या मसले की दरियाफ्त, तशरीह या इसमें तरमीम करने के लिए किया जाता है। इस अमल में मालूमात इकट्ठी करना, उनका तजिया करना और नताज अक्स करना शामिल होता है ताकि किसी खास शोबे में इल्म में इजाफा किया जाए। रिसर्च यानी तहकीक मुख्तलिफ शोबों में की जा सकती है, जैसा कि साइंस, समाजी इल्म, इंसानियात, कारोबार या किसी और भी मज़ामीन पर रिसर्च की जा सकती है। बेसिकली आमतौर पर एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार पर मबनी होती है। अगर हम उसके तरीक़ाकार को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम।
मसला या सवाल की निशानदही, एक मखसूस मसले या सवाल की वजाहत करना जिस पर तहकीक की जाए। एंड देन वी यूज द वर्ड लिटरेचर। लिटरेचर मीन जो मौजूदा लिटरेचर का जायजा लेना, पिछली तहकीक का मुताला करना, ताकि मालूम हो सके कि मतलूबा मौजू पर या मुतअल्लिका मौजू पर मौजूदा इल्म क्या क्या है। उसके बाद उसका जो तरीकाकार है उसका तयन करना। अब बात आ गई है किस चीज़ की? मैथडोलॉजी की। एक वर्ड हम यूज करते हैं रिसर्च, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? तरीकाकार। जब हम तरीकाकार का तयन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है? डेटा इकट्ठा करना है, चाहे वो तजर्बात से हो, चाहे वो सर्वे से हो, इंटरव्यू से हो, या किसी और तरीके से। डेटा इकट्ठा करना, मालूमात या शवाहिद जमा करना, डेटे का तजिया करना, डेटे का तजर्बा करके रुझानात, नमूने या हल की निशानदाही करना, नतायज अक्स करना, नतायज का खुलासा तैयार करना, और उनके जो मुजम्मरात हैं उनका तयन करना। और जो लास्ट इसका जो पॉइंट होता है, बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो नतायज हैं, हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, नतायज को शाये करने, रिपोर्ट्स या पेशकशों के ज़रिए शेयर करना। तहकीक इल्म में तरक्की करने, मसाइल हल करने और मुख्तलिफ शोबों में फैसलों को मुतले करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर मैं थोड़ा सा दोबारा इसी चीज़ को डिस्कस करूं कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट to gain new knowledge. A careful investigation for new facts in any branch of knowledge refer to the idea that research involves a thought and precise search for new information or insights across the various fields, such as science, technology, humanities, or social sciences. According to Redman and Morey, research is a systematic effort to gain new knowledge. This definition clear that research is not a random or haphazard। हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च कोई रैंडम डेटा या इस तरह की चीज का नाम नहीं है, बल्कि इट फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिस्कवरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट, हेल्पिंग टू द expand our existing knowledge or develop new theories। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये जो रिसर्च है, इल्म की किसी भी शोबे में नए हकायक की एहतियात से तहकीक का मतलब ये है कि तहकीक मुख्तलिफ शोबों जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंसानियात, समाजी अलूम में नई मालूमात या बसीरत के लिए एक मुकम्मल और दुरुस्त तलाश पर मबनी होती है। यानी कि इल्म की किसी भी शोबे में नए हक़ाक़ की एहतियात से तहकीक, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अगर हम देखते हैं कि रेडमैन और मोरे, उसके मुताबिक तहकीक क्या है? नए इल्म की हसूल के लिए एक मुनज़्ज़म तहकीक बेसिकली क्या है जी? नए इल्म के हसूल के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश, सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। इस तारीफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि तहकीक बेतरतीब या इत्फाकी नहीं होती। तहकीक क्या है? बेतरतीब या इत्फाकी नहीं होती। ये कोई रैंडम डेटा नहीं है, ये कोई इत्फाक नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म तरीकाकार की पैरवी करती है ताकि नई समझ बूझ या बिशारत हासिल की जा सके जो मौजूदा इल्म को
वसअत देने या नए नजरियात में मदद देती है। अब जो इसके अलावा और भी हमारे पास उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो हम थोड़ा सा उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि एक और जो डेफिनेशन है व्हाट इज रिसर्च की, बेसिकली कलफोर्ड वोडे के मुताबिक उसका जो पहला पॉइंट है, तहकीक एक मुनज़्ज़म अमल है जो दर्ज ज़ैर मराहल पर मुश्तमिल है। अब वो जो दर्ज झैल मराहल हैं वो कौन से हैं? डिफाइनिंग यानी मसले की तारीफ, रीडिफाइनिंग दोबारा तारीफ करना, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स मसाइल की तारीफ और दोबारा तारीफ करना, फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव। फिर उसके क्या करना पड़ते हैं? मफरूजात या मकासद मुरतब करना, मफरूजात या मकासद मुरतब करना, कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग डेटा, डेटा इकट्ठा करना, उसे मुनज़्ज़म करना और उसका तज्जिया करना, मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन, नताइज अक्स करना और हतमी नतीजे तक पहुंचना। एंड देन हमारे पास क्या है जी? टेस्टिंग द कंक्लूजन, नताइज का जायजा लेना, टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव, ताकि ये मालूम हो सके कि आया वो मुरतब करदा मफरूजात या मकासद से मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। ये तारीफ इस बात पर जोर देती है कि तहकीक एक मंतकी अमल है जिसमें पहले मसले को समझना और इसकी हदूद तय करना शामिल है, फिर डेटे की बुनियाद पर नतायज तक पहुंचने और उन नतायज की तस्दीक करने की ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि हम इसको थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट करते हैं कि व्हाट इज रिसर्च। क्लिफोर्ड वोडे उसके मुताबिक रिसर्च क्या है? डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, व्हेन वी यूज्ड दिस टर्म डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, तो इससे क्लियरली आइडेंटिफाइंग द इशू और क्वेश्चन और revisiting them as needed, formulating hypotheses or objective, developing theories or goal to guide the investigation, collecting, organizing, and evaluating data, and then making deduction and reaching conclusion. Testing conclusion, verifying the conclusion align with the original hypothesis or objective. This definition emphasizes that the research is a logical and cyclic process where problems are refined, data is systematically analyzed, and conclusions are validated through testing. अब अगर हम कलफोर्ड वोडे के मुताबिक तहकीक एक क्या है? मुनज़्ज़म अमल है जो कई अहम मराहल पर मुश्तमिल है। मसाइल की तारीफ और दोबारा तारीफ करना, मसाइल या सवालात की वाज़ेह निशानदाही करना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा देखना, मफरूज़ात या मकासद का तयन करना, तहकीक की रहनुमाई के लिए नज़रियात या अहदाफ मुरतब करना, डेटा इकट्ठा करना, उसे मुनज़्ज़म करना और उसका जायज़ा लेना, मुतल्लिका मालूमात इकट्ठा करना, उन्हें मुनज़्ज़म करना और उनका नतीजा अक्स करना और नतायज तक पहुंचना। जब हम इसको डिस्कस करते हैं
तो हमारे जो based on idea, this suggests that the following discussion or content is grounded in a specific concept or notion. It implies that the idea serves as the foundation for further exploration or elaboration. अब हम डिस्कस करते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डू रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कि हम रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज है, कि उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास क्या चीजें हैं, और किस पॉइंट को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री along with its consequential benefits, अब अगर इसमें हम गौर करें, डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री, यानी कि सबसे पहले हम किस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो बात हो रही है रिसर्च डिग्री की, अब जो हमारी डिग्री है बेसिकली उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है। तो जब हम इस की बात करते हैं रिसर्च डिग्री की, कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है या उसके जो कंसिक्वेंशनल बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल से देखें कि सबसे पहले तो जब भी आप रिसर्च करते हैं, आप एमफिल या पीएचडी में ही बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका मेन टारगेट क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करें, डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए। अगर डिग्री ही नहीं होगी तो उसके जो बेनिफिट्स हैं या बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिजायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक्स है कि हम उसको किस बात पर डिस्कस करें, कैसे डिस्कस करें। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, रिसर्च में जो हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, बेसिकली जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, हम क्रिएट यानी जो हमारे पास जो क्रिएटिव वर्क है उसको हम कैसे एंजॉय करते हैं, उस पर भी बात होगी। डिजायर टू बी सर्व एज सोसाइटी, तो हम सोसाइटी को कैसे सर्व करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या है जी, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, यानी हम यानी कि डिजायर डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एक्सेट्रा। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री along with its consequential benefits. One of the primary reasons individual undertake research into obtain an advanced academic degree, such as MPhil and PhD. Earning a research degree can open up the several benefits. अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एमफिल या पीएचडी में अगर रिसर्च डिग्री है तो हमें उसके लिए कितने यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट कितने हैं। नंबर वन, कैरियर एडवांसमेंट। अब पहला बेनिफिट हमारे पास क्या है जी, वो है कैरियर एडवांसमेंट का। मैनी फील्ड पार्टिकुलरली इन एकेडमिया, साइंस एंड सर्टेन प्रोफेशन लाइक मेडिसन
engineering require advanced degree for higher position, promotion और leadership roles. और इसमें जो दूसरा पॉइंट्स है, जो डिग्री है उसके जो कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट हैं, दूसरा हमारे पास क्या होगा, रिसर्च क्वालिफिकेशन बेसिकली जो हमारे अंदर अर्निंग है, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल है उसका। जो पहला तो हमारे पास क्या था, हमने क्या कहा कि पहले को हमने नाम दिया हुआ था कैरियर एडवांसमेंट का, दूसरे को हम किस चीज का नाम दे रहे हैं, दूसरे को हम नाम दे रहे हैं इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल। रिसर्च क्वालिफिकेशन ऑफन लीड टू बेटर जॉब एंड हायर सैलरीज, एकेडमिक प्रेस्टीज होल्डिंग ए रिसर्च। अब तीसरा जो हमारे पास इसका जो फायदा होगा वो क्या होगा, उसको हम एकेडमिक प्रेस्टीज के नाम से भी देखते हैं। होल्डिंग ए रिसर्च डिग्री कैन प्रोवाइड ए सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन विद इन द एकेडमिक कम्युनिटी। Opportunity in teaching, earning a PhD can lead to opportunity to teach at university, mentor students, or lead academic departments, networking and collaborations. अब जो डिग्री है, ठीक है, उसके अंदर एक और जो हमारा उसके जो डिजायर्ड थिंकिंग है वो ये है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। जब हम बात करते हैं किस चीज की, थ्रू रिसर्च इंडिविजुअल गेन access to academic and professional networks which can be beneficial for future collaborations or career growth. अब ये वो हमारे फवायद थे जो desire to get research degree along with its consequential benefits. अब नंबर 2 जो हमारा desire to face challenge in solving the unsolved problem. Many researchers are driven by curiosity and the intellectual challenge of addressing solved problems. Research provides an opportunity to. अब जो रिसर्च है वो उनको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, पुश बाउंड्री ऑफ नॉलेज, रिसर्च एक्सप्लोर क्वेश्चन दैट हैव नो डेफिनेट आंसर। अब जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर एक्सप्लोर क्वेश्चंस दैट हैव नो डेफिनेट आंसर्स, कंट्रीब्यूटिंग न्यू इंसाइट to their fields, innovative and creative solution. अब हम एक तो हमारे पास ये है कि हम जब बात करते हैं सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि नो डेफिनेट, ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई जवाब ही ना हो। दूसरे नंबर पे हम क्या बात करते हैं, इनोवेट एंड क्रिएट सोल्यूशन। तो उसका हम क्या करते हैं कि उसका इनोवेट और क्रिएट सोल्यूशन की बात करते हैं। रिसर्च अलाउ पीपल टू डिवाइस सोल्यूशन to real world problem in medicine, technology, environmental sciences and many more. अब इसमें हम क्या करते हैं, ओवरकम ऑब्स्टेकल की बात हम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च often involve dealing with complex issues, unknowns and uncertainties which can be personally rewarding to those who thrive on challenges. अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। रिसर्च कैन बी क्रिएटिव एंड वेवर, especially when it involves discovering something entirely new or devising innovative opportunities to solve problems. Some individuals are motivated by intellectual satisfaction, the act of thinking critically, designing experiment and analyzing the result can bring deep intellectual pleasure. Creativity and innovation. Research often requires thinking outside the box, formulating new hypotheses and inventing new methods or technologies. And then we discuss
personal fulfillment, the joy of uncovering new knowledge or contributing to a field can be deeply fulfilling for those passionate about leading and discovery. अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, डिजायर टू बी सर्विस टू सोसाइटी, डिजायर टू बी ऑफ सर्विस to society. Research can have a significant impact on society by providing solutions to important social, economic, and environmental challenges. This motivation is driven by a desire to solve social problems. Researchers working in areas such as public health, education, poverty, and climate change can create meaningful change, advance human knowledge for greater good. Research in the field like medicine, engineering, and environmental science can improve the quality of life for individuals and communities, influence the policy and practice. Research funding often inform government policies, business practices, and social norms, driving progress and reform in various sectors. Addressing global changes in areas such as climate change, security, and global health, research contributes directly to the solution for the world's biggest problem. अब जो हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टिबिलिटी. Engaging in research often leads to the recognition and respect in academic professional and in social circle. This drive for respectability can be a key motivation for many research. जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, की मोटिवेशन फॉर मैनी रिसर्चर्स. एकेडमिक रिकग्निशन, उसको अगर हम डिस्क्राइब करें रिस्पेक्टिबिलिटी को, तो फिर हम क्या कहते हैं कि की मोटिवेशन फॉर मैनी रिसर्चर. उसमें बेसिकली हमारे पास क्या है जी, एकेडमिक रिकग्निशन. बीइंग ए पब्लिश्ड रिसर्चर particularly in high impact journals can significantly elevate one's status within the academic community. Professional esteem. In some fields, research is considered a mark of expertise and innovation, leading to increased professional standing. अगर हम बात करते हैं पब्लिक रिकग्निशन की, in some cases, groundbreaking research can lead to widespread recognition, award, or honor, further boosting a researcher's public image. अब जो सबसे अहम पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं. हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी रिसर्च, उसको हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें जो हमारा छठा पॉइंट है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, employment condition, etc. In certain cases, research is driven by the external factor such as government policies. Government often prioritize the research and innovation in certain sectors. Healthcare, defense, technology, by offering grant, funding or setting research agendas. फंडिंग अवेलेबिलिटी भी इसमें आ जाती है. गवर्नमेंट की पॉलिसी जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो फंडिंग पॉलिसी है ये भी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से होती है. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च ग्रांट एंड फंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज कैन ड्राइव रिसर्चर टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अब इसके अंदर एक और चीज भी आ सकती है जो डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट. इन एकेडमिया
Conducting research and publishing papers are often necessary for maintaining employment, securing tenure, or advancing in a university or research institution. अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री एंड कमर्शियल नीड्स की, वो भी बेसिकली गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं उससे भी रिलेटेड होते हैं. इन द कोऑपरेट वर्ल्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D play a crucial role in creating new products, improving process, or gaining competitive advantages in market. अगर हम बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स की, इसके अंदर एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं. जब हम गवर्नमेंट डायरेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें हमें एडिशनल बेनिफिट क्या मिल सकता है? कंटिन्यूअस लर्निंग, रिसर्च, foster a culture of continuous learning, as researcher must stay up to date with the latest developments in their fields. बात हम करते हैं कि इसके अंदर ग्लोबल कोलैबोरेशन की भी बात आती है. रिसर्चर ऑफन वर्क अक्रॉस द बॉर्डर्स, collaborating with the international peers, and thus fostering cross-cultural exchange and global advancement, contributing to future generation. Research creates a legacy of knowledge that benefit not just the present but future generation as well. Ultimately, research offers personal, intellectual, professional, and social benefit, making it a deeply rewarding endeavor for many individuals. अब मैं ऐसा करता हूं कि वाई डू रिसर्च को थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि जहाँ तहकीक करने की वजूहात को अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो उनको हम कुछ इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं. डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स, तहकीकी डिग्री हासिल करने की ख्वाहिश और उसके नतायज से फ़ायदा उठाना. बहुत से अफराद तहकीक इसलिए करते हैं ताकि आला तलीमी डिग्री जैसे मास्टर और PhD हासिल कर सकें. तहकीक की डिग्री हासिल करने से कई फ़वायद हासिल होते हैं. उसमें सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? कैरियर में तरक्की की. बहुत से शोबे ख़ासतौर पर तालीमी, साइंसी और कुछ पैसे जैसे हम बात करते हैं तिब और इंजीनियरिंग की, आला ओहदे, तरक्की और क़यादत के किरदार के लिए आला तालीम ज़रूरी होती है. अब एक और चीज़ भी इसमें आ जाती है जिसमें हम कहते हैं आमदनी में इजाफा. आमदनी में इजाफा बेसिकली तहकीकी काबिलियत आमतौर पर बेहतर नौकरियों और ज़्यादा तनख्वाहों का सबब बनती है. इसमें इल्मी हैसियत को अगर हम डिस्कस करें, तहकीकी डिग्री हासिल करने से इल्मी दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार हासिल होता है. इसके अलावा जो तदरीसी मौक़े हैं, PhD हासिल करने से यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने, तलबा की रहनुमाई करने या तलीमी शोबों की क़यादत करने के मौक़े पैदा होते हैं. नेटवर्किंग और ताउन भी इसमें अगर हम उसको डिस्कस कर लें, तहकीक के ज़रिए अफराद इल्मी और पेशा वराना नेटवर्क तक रसाई हासिल करते हैं जो मुस्तकबिल में ताउन या कैरियर की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं. अब जो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, डिज़ायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, यानी गैर हलशुदा मसाइल को हल करने के चैलेंज का सामना करने की ख्वाहिश है. बहुत से महक़क़ीन तजस्सुस और गैर हलशुदा मसाइल को हल करने के चैलेंज से मुतासर होते हैं. तहकीक इन अफराद को ये मौका फराहम करती है कि वो इल्म की हदूद को आगे बढ़ाएं. महक़क़ीन ऐसे सवालात का पता लगाते हैं जिनके कतई जवाबात नहीं होते और वो अपने शोबे में नई बसीरत फराहम करते हैं. जिद्दत और हल की बात अगर हम करें, जो हमारे पास मसाइल हैं, तो फिर तहकीक लोगों को हकीकी दुनिया के मसाइल जैसे तिब, टेक्नोलॉजी, माहौलियाती साइंस वगैरह में
हल तैयार करने का मौका फराहम करती है। तहकीक में अक्सर पेचीदा मसाइल, नामालूम अवामिल और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जो उन लोगों के लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श होता है जो चैलेंजेस से लुत्फ अंदोज होते हैं। डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, तख्लीकी काम करने, फिक्री खुशी हासिल करने की ख्वाहिश। तहकीक एक तख्लीकी अमल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब इसमें कुछ नया दरियाफ्त करना या मसाइल के हल करने के लिए जदीद तरीके तैयार करना शामिल है। कुछ अफराद इससे मुतासर होते हैं। तनकीदी सोच, तजर्बात का डिज़ाइन और नतायज का तजर्बा करना फिक्री खुशी फराहम कर सकता है। तख्लीकी तहकीक में अक्सर रिवायती तरीकों से हटकर सोचना, नए मफरूज़ात तैयार करना और नए तरीके या टेक्नोलॉजी ईजाद करना शामिल होता है। और फिर हम बात करते हैं नई मालूमात दरियाफ्त करने या किसी शोबे में अपना हिस्सा डालने की खुशी। इन लोगों के लिए इंतहाई तस्कीन बख्श हो सकती है जो सीखने और दरियाफ्त करने के शौकीन हैं। चौथे नंबर पे हम क्या बात करते हैं? डिजायर टू बी डिजायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, माशरे की खिदमत करने की ख्वाहिश। तहकीक माशरे पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है, क्योंकि इसके ज़रिए आम समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती चैलेंजेस का हल फराहम किया जा सकता है। ये तहरीक इस ख्वाहिश से पैदा होती है कि समाजी मसाइल को हल करें। ऐसे महक़क़ीन जो सियाहत आमा, तलीम, गुर्बत या मौसमियाती तब्दीलियों जैसे शोबों में काम करते हैं, वो बामाने तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इंसानी इल्म को वसी तर भलाई के लिए आगे बढ़ाएं। तहकीक के जरिए तिब, इंजीनियरिंग और मालियाती साइंस जैसे शोबों में बेहतरी लाई जा सकती है और इसमें पॉलिसी और अमल को मुतासर करें। तहकीक के नतीजे अक्सर हुकूमती पॉलिसियों, कारोबारी तरीकों और समाजी असूलों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे तरक्की और असलाहत होती हैं। इससे अगला जो नेक्स्ट हम अगर देखें तो तहकीम मौसमियाती तब्दीलियों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सियासत जैसे बड़े मसाइल के हल में भी बरह रास्त हिस्सा डालती है। अब हम बात करते हैं डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, इज़्ज़त और वक़ार हासिल करने की ख्वाहिश। तहकीक में शामिल होने से तलीमी, पेशा वराना और समाजी हलकों में इज़्ज़त और वक़ार हासिल होता है। इज़्ज़त हासिल करने की ये ख्वाहिश बहुत से मुहक़्क़ीन के लिए एक अहम महरक बन सकती है। अब जो शायदशुदा महक़्क़िक़ ख़ास तौर पर आला मियार के जराइद में इल्मी दुनिया में अपनी हैसियत को आगे बढ़ा सकते हैं। बाज़ शोबों में तहकीक को माहिरीन और जिद्दत के निशान के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिससे पेशे वराना हैसियत में इजाफा होता है। बाज़ औक़ात अहम तहकीक आम तौर पर शनाख्त हासिल करती है अवार्ड या एज़ाज़ात की सूरत में, जिससे महक़्क़िक़ की हौसला अफजाई होती है। और जो सबसे अहम पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एक्सेट्रा, हुकूमती हिदायत, मुलाजमत की शराइत वगैरह, बाज़ औक़ात तहकीक रूनी अमल से मुतासर होती है, जैसा कि हुकूमती पॉलिसियाँ, यानी जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट को जिसको हम डिस्कस करते हैं, तो उससे ये मुतासर होती है। हुकूमत यानी हुकूमतें अक्सर कुछ शोबों जैसे सियाहत, दिफा, टेक्नोलॉजी में तहकीक और जिद्दत को तरजीह देती हैं। इसके लिए ग्रांट्स, फंडिंग या तहकीक के एजेंडे मुरतब करती हैं। फंडिंग की दस्तियाबी की अगर हम बात करें, इदारों या सरकारी एजेंसियों की तरफ से तहकीकी ग्रांट्स, फंडिंग की दस्तियाबी महक़्क़ीन को मखसूस शोबों में तवज्जो मरकूज करने पर आमादा कर सकती है। अगर हम बात करें कि अगर आपने मुलाजमत को बरकरार रखना है तो तलीमी शोबे में तहकीक और मकाले शाये करना पड़ते हैं। अक्सर मुलाजमत बरकरार रखने के लिए या फिर हम कहते हैं ओहदा हासिल करने के लिए या यूनिवर्सिटी या तहकीकी इदारे में तरक्की करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास रिसर्च पेपर हो, आपके पास रिसर्च हो, आपके पास भी पेटेंट्स वगैरह हों। अगर हम बात करें सनती और तजारती ज़रूरियात की, तो कॉरपोरेट दुनिया में तहकीक और तरक्की यानी R&D नई मसनूआत बनाने, अमल को बेहतर बनाने या मार्केट में यानी कि मार्केट में उनके जो फ़वायद हैं हासिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसका एक और फ़ायदा भी होता है
कि रिसर्च बेसिकली मुसलसल सीखने का नाम है। तहकीक एक मुसलसल सीखने के अमल को फ़रोग़ देती है, क्योंकि महक़्क़ीन को अपने शोबे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से बाखबर रहना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, महक़्क़ीन अक्सर सरहदों के पार काम करते हैं, बैनुल अक़वामी साथियों के साथ ताउन करते हैं, जिससे सकाफ़ती तबादले और आलमी पेशरफ्त को फ़रोग़ मिलता है। मुस्तक़बिल की नस्लों में हिस्सा डालना भी तहकीक का एक अहम विरसा साबित हो सकता है। तहकीक एक इल्म का विरसा तख्लीक करती है, जो ना सिर्फ हाल बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। सर ये कि तहकीक ज़ाती, फ़िक्री, पेशा वराना और मसहरती फ़वाइद फ़राहम करती है, जिससे ये बहुत से लोगों के लिए एक इंतहाई फ़ायदेमंद काम बन जाती है।